अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज राय पर हमले का मामला इस समय सुर्खियों में बना हुआ है और निवाड़ी विधायक अनिल जैन का नाम भी सुर्खियों में बना हुआ है। दोनों तरफ की शिकायती आवेदन मिलने पर पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पति समेत 2 पक्षों पर लगभग 8 लोगों पर मामला भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान निवाड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज राय के साथ अभद्रता और सुरक्षाकर्मी को धमकी देने का मामला सामने आया, जिस पर निवाड़ी विधायक अनिल जैन पर उनके द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कल हम जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। उधर निवाड़ी से आ रहे थे, यहाँ पर दर्शन करने के लिए यात्रा ही में थे। यहाँ ओरछा में समापन था यात्रा का, तो उधर से निकले तो वहाँ से रमेश खंगार और सोनू यादव की गाड़ी उधर से कट मार रहे थे अंदर से। मैंने अपने ड्राइवर को डांटा वहाँ पे कि आशीष तुम रुक जाओ, इन लोगों को निकल जाने दो, एक्सीडेंट होने से बचा मेरा। तो वहाँ से चले, फिर यहाँ भूपेंद्र सिंह यादव आए, मंत्री जी, उनके साथ दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करके निकले यहाँ, तो यहाँ सीढ़ियों पे धक्का लग रहे थे मुझे, तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें अलग किया। तो बस उनसे बदतमीजी कहने लगे, गाली गलौज करने लगे उनको। बस इससे निकले, फिर हम कंट्रोल रूम के वहाँ बैठे गाड़ी में गए तो ये घूसा कांच को ऐसे हाथ थपथपा के उनसे बोले गाली क्यों बक रहे थे, उनसे उल्टा बोला, उनको गाली बकने लगे, उनके गले बांध पकड़ ले, बदतमीजी करने लगे। तो वहाँ से निकले। ये राजनीतिक हो रहा, अनिल जैन के आदमी है, रमेश खंगार, सोनू यादव, निर्भय यादव, दोनों पीएसओ के साथ। हाँ, मैं गाड़ी में बैठे, सीढ़ियों पे मेरे साथ हुई, यहाँ से सीढ़ियों पे जा रही थी, धक्का हो सोनू यादव। हाँ, मैं थाने गई तो कल 3:30 बजे तक थाने में बैठी रही, कोई FIR दर्ज नहीं हुई। फिर मुझे समझा के घर पे भेज दिया, मैं घर पे चली गई। घर से पूजा वूजा करके फिर मैं राम राजा से विनती करने के लिए आया कि न्याय उल्टे झूठे FIR दर्ज हो रही, मेरे पति पे हो रही, मेरे ऊपर भी हो रही झूठी। मुझे आश्वासन दिया के कह दिया कि घर पे जाओ आप, मेरी कल से आज तक नहीं लिखी गई और हम घर तक नहीं पहुंच पाए, मैंने कपड़े चेंज नहीं कर पाए, FIR दर्ज हो रही है। मैं दिल्ली गुड़गांव था, इलाज के लिए गया था, बहन का इलाज चल रहा है, उस संबंध में मैं तो यहाँ था नहीं। जन आशीर्वाद यात्रा आई हुई थी, माननीय भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री और तमाम प्रदेश सरकार के भी मंत्रीगण और संगठन के लोग उस यात्रा में शामिल थे, जिसमें निवाड़ी से मेरी माताजी जो इस जिले की जिला पंचायत की अध्यक्ष है, वो भी उस यात्रा में शामिल थी। और लगातार लड़वारी से जो मुझे जानकारी मिली है, छोटे छोटे क्लिप भी मुझे वीडियो मेरे स्टाफ ने बनाए गाड़ी में, जिस तरह से कट मारेगा गाड़ी में, कहीं भी गाड़ी पलट सकती थी, एक्सीडेंट दुर्घटना हो सकती थी। तब गाड़ी को रोका गया, मम्मी ने सबसे पीछे गाड़ी लगाई अपनी, ड्राइवर को रोक के। उसके बाद इधर आते हैं तो इधर सीढ़ियों पर धक्का मारा, उधर गिरने से बची। तो मम्मी के सुरक्षाकर्मी ने उनको समझाया कि भैया वो महिला है और जनप्रतिनिधि है, इस तरह से जगह जगह क्यों बदतमीजी कर रहे हैं। उनको साइड किया और दर्शन करने मम्मी अंदर चली गई। इसके बाद गाड़ी में जब बैठी वो इधर से, ये सारा पूरा परिसर CCTV कैमरे में पूरा लैस है, सब जगह CCTV कैमरे लगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हर प्रकार की जांच प्रशासन कर ले। मम्मी गाड़ी में बैठी, जैसे ही मंदिर प्रबंधन से पुलिस कंट्रोल रूम से, फिर पुलिस कंट्रोल रूम के पास गाड़ी खड़ी थी तो गाड़ी में मम्मी बैठी, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो गाड़ी रोक कर रमेश खंगार, सोनू यादव, ब्रजेंद्र परिवार, निर्भय यादव और भी अन्य 2-4 लोग और भी अपने साथियों के साथ आए। गाड़ी रोक के गाड़ी में लात घूसे, हाथ थपथपाने लगे, बाहर निकलो, गाली गलौज करने लगे। इसके बाद गनमैन उतरा, गनमैन ने कहा क्या बात है, तो गनमैन को कॉलर पकड़ के खींच लिया, धक्का ढाई की, उसके साथ मारपीट की और मम्मी की तरफ भी हमला करने के लिए बढ़े, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनको बचाया। बहुत सारे लोग आए थे, मैं तो कह रहा हूँ ना कि CCTV कैमरे लगे हैं, आप उसमें देख सकते हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। भाई मैं भी इधर नहीं था, मेरी माताजी इतनी सज्जन महिला है, कहीं से कहीं तक आज तक एक भी एलिगेशन ना उनके ऊपर लगा है, ना उन्होंने कभी आज तक किसी के ऊपर लगाया है ना। अगर वो ये बात कह रही हैं और मैं भी यहाँ नहीं था, मैं होता तो आप राजनीति को जोड़ सकते थे उसमें, लेकिन इस तरह से एक महिला के साथ जो इस जिले की प्रथम नागरिक हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, उनके साथ इस तरह की घटना घटित की गई। उसके बाद थाने गए, थाने में भी मेरा मीडिया चूंकि सच को दिखाने की ताकत रखता है और मेरा आपसे निवेदन है मीडिया से कि थाने में भी CCTV कैमरे लगे हों, कंट्रोल रूम में लगे और इधर ओरछा मंदिर में, सब जगह की जांच करा लो। थाने में जैसे ही ये घटना घटित हुई तो मम्मी थाने में सबसे पहले गई अपनी शिकायत करने के लिए, और जिन्होंने बदतमीजी की, गाड़ी रोकी, जिन्होंने हमला किया, वो थाने नहीं गए, वो चले गए।
जब उनको पता चला कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी एफआईआर करेंगे, तब रात को 12 बजे के लगभग वो थाने पहुंचे और वहां थाने पहुंचने पर उन लोगों के द्वारा जो आवेदन दिया गया वो भी मैं मीडिया को दिखा रहा हूं। मैंने थाने में टीआई साहब के हाथ में आवेदन की फोटो खींची है। इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ झड़प की। इसमें कहीं मेरे पिताजी का नाम नहीं है, प्रेमचंद राय जी का, कहीं और किसी भी कार्यकर्ता का, अध्यक्ष जी के साथ जो लोग थे उनका, या जो लोग नहीं भी थे उनका कोई नाम नहीं है। इसके बाद जब अध्यक्ष जी अपनी एफआईआर पढ़े कि नहीं, महिला कैसे उम्मीद करे न्याय की, जब जिले की प्रथम नागरिक हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष है, इनको रात को 4 बजे तक थाने में बैठी, आप सीसीटीवी कैमरे निकलवाना थाने के, 4 बजे रात तक थाने में बैठी, कोई एफआईआर नहीं की, समझाइश देके भेज दिया गया कि सुबह कर देंगे। सुबह 10 बजे फिर थाने पहुंचे, 10 बजे से थाने में फिर से बैठे रहे, शाम 6 बजे तक बैठे रहे। जब कहा कि नहीं उठेंगे चाहे कुछ भी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत करने का प्रयास किया, उन तक भी बात पहुंचाई, माननीय प्रभारी मंत्री जी से भी शिकायत की, माननीय गृह मंत्री जी से भी शिकायत की, हमारे जिले के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश अयाची जी संगठन के, हमारे जिले के प्रभारी हैं वीरेंद्र राणा जी, उनको भी इन सब विषय के बारे में, संज्ञान के बारे में अवगत कराया। इस तरह की घटना पार्टी के कार्यक्रम में मेरी मां पहुंची तो उनके साथ इस तरह की घटना की जा रही है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा दोषियों के ऊपर। जब उनके ऊपर वहां बैठ गए कि हम उठेंगे नहीं, हम यहां से जाएंगे नहीं जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब जो नाम लिखवाने थे, अभी सीसीटीवी फुटेज आएगी, आप देखना, अनिल जैन का बेटा रोहन जैन, उसने भी हमला किया, वो भी वहां पर उपस्थित था, वो भी मोबाइल पर उपस्थित था। अनिल जैन का बेटा रोहन जैन, अनिल जैन के सुरक्षा कर्मी भी खड़े थे, अनिल जैन का ड्राइवर भी खड़ा था जब हमला हुआ, और ये लोग भी थे। इन सब ने मिलकर हमला किया, लेकिन शिकायत में हमने रोहन जैन का भी नाम लिया, अनिल जैन के बेटे का, और तमाम और भी लोग थे, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनका नाम उस एफआईआर में नहीं लिखा गया। हमने जो आवेदन पत्र दिया था वो ना लेके दूसरे आवेदन पत्र पर उन्होंने रिसीविंग दी, फिर उसमें भी काट छाट करके उन्होंने एफआईआर की। अभी आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मंगाना, कुछ ऑडियो भी, वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें रोहन जैन वहीं बगल में खड़ा हुआ है, सह देते हुए, जैसे हरकतें करवाते हुए। मतलब ये बताइए आप, अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता इसका जिम्मेदार कौन होता? सरकारी सुरक्षा में भी सुरक्षित नहीं है। ओरछा सबसे हाईटेक जगह है ये मंदिर, कैमरे से कह रहे यहाँ ये घटना घट रही, कल आप बताइए अगर कहीं और कोई घटना घटित होगी, कहीं और कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और मतलब प्रशासन को ही बता गया, प्रशासन ने हमारी एफआईआर लिखने के बाद हमें समझा के हर तरह से भेज दिया, और तत्काल पीछे से उसको सोनू यादव को बुला के एफआईआर लिख दी गई, मेरे पिताजी के ऊपर एफआईआर लिख दी गई। भाई हमला हमने किया क्या? वो हमारी गाड़ी के पास है, उनने अग्रेसिव रुख दिखाया, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने बचाव किया, ये कहां तक सही है आप बताइए? प्रशासन से इसमें निष्पक्ष कार्रवाई, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी संलिप्त हैं, संदिग्ध अधिकारी हैं, जो भी हैं, उनकी कार्यशैली सामने आनी चाहिए। सारे सीसीटीवी फुटेजेस की जांच होनी चाहिए और थाने की जांच जरूर होनी चाहिए। कल रात को थाने की 9 बजे से लेके आज शाम के रात के 9 बजे तक, अभी 9 बज रहे, 9 बजे तक की 38 मिनट तो इधर हमें मंदिर में आए हो गए, अभी तक की जांच होनी चाहिए कि थाने के अंदर क्या गुल खिलाया गया, किस तरह की क्रियान्वयन किए गए। थाने में 200-200 लोग बैठे हुए हैं, उनको पुलिस नहीं हटा रही। आप भी बताइए, थाने के अंदर ये स्थिति है। आप देखिए थाने के सीसीटीवी फुटेज, किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। हम रामराजा सरकार से विनती करने इधर आए हैं कि आप ही सद्बुद्धि दो, जिनने गलत कार्रवाई की उनको दो, और जिन्होंने गलती की उनको सद्बुद्धि दो, और रामराजा सरकार की नगरी में न्याय होगा। दोषी यहाँ से किसी कीमत पे नहीं बच पाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है, चाहे कितने भी लोग षड्यंत्र कर लें। और मेरा मीडिया से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे निवेदन है, सबसे आग्रह है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं भी जिला पंचायत का सदस्य हूँ, मेरी माँ जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, मेरे परिवार में भी और भी जनप्रतिनिधि हैं लोग बाग। अगर हम लोगों के साथ इस तरह से घटना होगी, इस तरह से क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन जी के बारे में आप सबको बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, किन किन चीजों में उनका हाथ है और वो क्या क्या यहाँ पे उन्होंने किया है आज तक। सब चीजें समय आने पर भी आपके बीच में आएंगी और आती जा रही हैं, लेकिन अब अगर वो इस तरह से हानि पहुंचाएंगे, अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? मैंने विधायक जी को मैसेज भी किए, मैंने खुद मैसेज किया, उनको हमला किया, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उन लोगों को किसी भी प्रकार की समझाइश नहीं दी अपने लोगों को। लगातार आप उनकी कॉल डिटेल चेक करा लो, अनिल जैन साहब की कितने फोन किए होंगे उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को, इसमें कार्रवाई ना हो। ये मैंने मैसेज विधायक जी को किया, विधायक जी क्या आप मेरी मम्मी के ऊपर हमला करवाना बाकी रह गया था कि रमेश कंगार, सोनू यादव, तुम्हारा बेटा रोहन, इन लोगों ने हमला किया, तुम्हारे गुंडों ने मेरी मम्मी की गाड़ी रोककर धमकी दी, झगड़ा किया, सुरक्षा कर्मियों ने उनको बचाया। इस तरह से मैंने उनको मैसेज भी किया, कोई रिप्लाई नहीं किया उन्होंने, लेकिन लगातार दोषियों को बचा रहा है, अपने बेटे को बचा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी घटना मेरे परिवार के साथ अप्रिय घटना घटित होती है तो ये सब लोग जिम्मेदार होंगे। इसमें मुख्य चेहरा अनिल जैन निवाड़ी विधायक होंगे। दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। वीआईपी पार्किंग कंट्रोल रूम के पास विवाद हुआ है। इसमें दोनों की सूचना पर
एफआईआर पृथक पृथक दर्ज की गई है। एक तो फरियादी सरोज राय के तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है और दूसरी सोनू यादव की तरफ से अनाविदकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो लगभग 8 लोगों पर, 4 लोगों पर, कुल 8 लोगों पर मामला दर्ज दोनों ही पक्षों के जी दोनों ही जो प्राप्त सूचना है उस पर कार्रवाई की गई।